जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उत्तम क्षमा। आइए उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा क्या है? क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे भी क्षमा कहते हैं। यद्यपि आत्मा क्षमा स्वभावी है तथापि अनादि से आत्मा में क्षमा के अभाव रूप क्रोध पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। जब जब उत्तम क्षमा आदि धर्मों की चर्चा चलती है तब तब उनका स्वरूप अभाव रूप ही बताया जाता है। कहा जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, आदि आदि। क्या धर्म अभाव स्वरूप ही है? यानी उसको हम सिर्फ नेगेटिव दृष्टिकोण से ही स्वीकार करते हैं या कर सकते हैं? उसका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, भावात्मक पहलू नहीं है? यदि है तो क्यों नहीं उसे भावात्मक रूप से या पॉजिटिव अप्रोच से प्रस्तुत किया जाता है? क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, हिंसा आदि नहीं करना, चोरी नहीं करना आदि ना जाने कितने ही निषेध समा गए हैं धर्म में। धर्म क्या मात्र निषेधों का ही नाम है? क्या उसका कोई विधेयात्मक पक्ष नहीं है? विधेयात्मक मतलब कोई ग्रहण करने योग्य पक्ष नहीं है। यदि धर्म में पर से निवृत्ति की बात है तो साथ में स्वयं में प्रवृत्ति की भी तो चर्चा है। यह नहीं करना, वह नहीं करना, ये सब प्रतिबंधों की भाषा है। जैसे किसी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, आपकी आजादी छीन ली हो। बंधन से छूटने का अभिलाषी मोक्षार्थी आत्मार्थी जब धर्म के नाम पर भी बंधनों की लंबी सूची सुनता है तो घबरा जाता है। वह सोचता है कि वह आया तो यहाँ बंधन से छूटने का मार्ग खोजने के लिए था, पर यहाँ तो अनेक ही अनेक प्रतिबंधों में बांधा जा रहा है। ये ना करना, वो ना करना के नाम पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर दिए गए हैं। अरे भाई, धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है, स्वाधीनता का नाम है। जिसमें अनंत बंधन हो वह धर्म कैसा? तो क्या धर्म प्रतिबंधों का नाम है, अभाव का नाम है? अरे नहीं, धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। इसलिए वह सद्भाव स्वरूप ही होता है, अभाव स्वरूप नहीं। स्वभाव सद्भाव स्वरूप ही होता है, अभाव स्वरूप नहीं। पर क्या करें, हमारी भाषा उल्टी हो गई है। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है। क्या इसके स्थान पर हम
ऐसा नहीं कह सकते कि क्षमा का अभाव क्रोध है, मार्दव का अभाव मान है, आर्जव का अभाव मायाचार है। जरा विचारिए, गौर करिए, क्या अंधकार के अभाव, प्रकाश के अभाव को हम अंधकार कहते हैं या अंधकार के अभाव को प्रकाश कहते हैं? लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां तो हम ये गलती नहीं करते। हमारे घर में रोशनी होती है तो हम ये नहीं कहते कि अंधेरा नहीं है, बल्कि यही कहते हैं कि प्रकाश है। और जब अंधेरा होता है तब भी हमारे मुंह से ये निकलता है कि लाइट नहीं है क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वहां तो हमने पॉजिटिव अप्रोच को स्वीकार किया है, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, तब हम क्यों नेगेटिव अप्रोच ले लेते हैं? किसी को ज्ञान नहीं होता है तो हम ये थोड़ी ही बोलते हैं कि उसको या किसी को ज्ञान होता है तो हम ये नहीं बोलते कि इसको अज्ञान का अभाव है। हम यही कहते हैं ना, इसको ज्ञान है। और अगर किसी को अज्ञान है तो उसको हम बोलते हैं ज्ञान का अभाव है, क्योंकि मूल वस्तु तो ज्ञान है ना, ज्ञान स्वभाव है। क्या समझ में आई बात? जरा सोचिए कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है या अज्ञान का अभाव ज्ञान है? ज्ञान मूल शब्द है, उसमें निषेधवाचक अ लगाकर अज्ञान शब्द बना है, इसलिए स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है। वस्तु का स्वभाव तो धर्म होता ही है, साथ ही स्वभाव के अनुरूप पर्याय को अर्थात स्वभाव पर्याय को भी धर्म कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वभाव पर्याय होने से धर्म है। विभाव पर्याय को अधर्म कहते हैं। ज्ञान आत्म वस्तु का स्वभाव है, इसलिए धर्म है। सम्यक ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान कहते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान भी धर्म है। और जो अज्ञान है यानी मिथ्या ज्ञान पर्याय जो है वो आत्मा का विभाव है, इसलिए वह अधर्म है। और इसी प्रकार क्षमा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वह धर्म है। और साथ में क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली क्षमा रूप स्वभाव पर्याय वह भी धर्म है। लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा जब क्षमा स्वभाव रूप परिणमन ना करके विभाव रूप परिणमन करती है, क्रोध रूप परिणमन करती है, तो उसके उस विभाव परिणमन को ही क्रोध कहा जाता है। प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहा जाता है। क्रोध आत्मा का एक विभाव है, वह क्षमा के अभाव स्वरूप प्रकट हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो वह संतति की अपेक्षा से यानी कंटिन्यूटी की अपेक्षा से तो अनादि का है, यानी अनादि काल से ये क्रोध हमारे अंदर विभाव रूप से परिणमित हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि ये क्रोध तो हमारा स्वभाव हो गया है, और जब क्रोध का अभाव होगा तो हमें क्षमा प्रकट होगी। अरे भाई, बात यह है कि हमारे अंदर अनादि से पर्याय में क्षमा प्रकट ही नहीं हुई है, इस कारण से क्रोध वर्त रहा है। अनादि से अंधकार है, अनादि से अंधकार है, प्रकाश की एक किरण भी एक बार भी नहीं फूटी है, इस कारण से अंधकार है। और ये क्रोध जो कि पर्याय है तो प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है। इसलिए सत्य तो यह है कि क्षमा का अभाव क्रोध है, पर कहा जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है, क्योंकि जिस चीज से हमारा परिचय नहीं होता, अगर हम उसका अभाव मानेंगे तो हमें निर्णय नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। और जिस चीज से हमारा परिचय है, अनादि से परिचय है यानी क्रोध से, तो उसके अभाव स्वरूप क्षमा को
हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। अनादि से यह आत्मा कभी भी क्षमा आदि स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, क्रोध आदि विकार रूपी परिणमित हुआ है। और जब भी क्षमा आदि स्वभाव रूप परिणमित होता है तो क्रोध आदि का अभाव हो जाता है। इसलिए क्रोध आदि के अभाव पूर्वक क्षमा आदि रूप परिणमित देखकर ऐसा कथन किया जाता है। यदि ज्ञान के समान ही इसका उपयोग, इसका प्रयोग अपेक्षित हो, यानी जैसे हमने अज्ञान का अभाव ज्ञान माना, नहीं ज्ञान का अभाव अज्ञान माना, हाँ ठीक है, तो वैसे ही क्षमा का अभाव अक्षमा जिसे हम क्रोध कहते हैं, मार्दव का अभाव अमार्दव जिसे हम मान कहते हैं, या आर्जव का अभाव अनार्जव जिसे हम माया कहते हैं, छल कपट कहते हैं। जब कोई यह नहीं कहता कि अज्ञान मत करो, यही कहा जाता है कि ज्ञान करो, क्रोध मत करो के स्थान पर क्षमा धारण करो, क्यों नहीं कह सकते? इसका भी कारण है, और वह यह कि हम क्रोध मान माया लोभ आदि से भली भांति परिचित है, जो भी बताया था, और उससे अननुभूत से हैं, या अननुभूत मतलब उसकी अनुभूति नहीं है। किसकी? क्षमा आदि की, हाँ, मतलब उससे अनुभूति है, किससे? क्रोध मान माया लोभ से। लेकिन जो क्षमा आदि हमारे गुण हैं, उससे उनसे हम कैसे हैं? अपरिचित है, अननुभूत है। परिचित से अपरिचित की ओर, अनुभूत से अननुभूत की तरफ जाना सहज होता है। दुनिया की स्थिति यह है कि उससे जब यह कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना, ये क्षमा है, तो उसे संतोष होता है। लेकिन यदि उससे ये कहा जाए कि क्षमा नहीं करना क्रोध है, तो अटपटा लगेगा, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए क्रोध की परिभाषा सदा ही भावात्मक रूप से समझाई जाती है। गौर कीजिएगा, क्रोध की परिभाषा, क्षमा की परिभाषा नहीं। जैसे क्रोध गुस्से को कहते हैं, जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, होठ फड़कने लगते हैं, आदि आदि। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आचार्यों ने भी तो इसी प्रकार समझाया है। आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि उन्हें क्रोधियों को क्षमा समझानी थी, इसलिए क्षमा को भी क्रोध के माध्यम से समझाना पड़ा। व्यवहारिक को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है, मिलेच को मिलेच की भाषा में समझाना पड़ता है। आर्यों की भाषा में समझाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। किसी को कन्नड़ आती है और हम अंग्रेजी में या हिंदी में पटपट पटपट किए जाएं तो उसे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। अब हम लोगों को या तो अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है, मूल भाषा हिंदी है ना। उसमें भी अगर हम किसी तीसरी भाषा में समझाने का प्रयास करें, अरे तीसरी भाषा तो छोड़ो, अंग्रेजी में ही समझाने का प्रयास करें तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है, बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ता है। मुनिजन तो क्षमा के भंडार होते हैं। यदि वे अपनी ओर से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि क्षमा का अभाव क्रोध है। लेकिन दुनिया में क्या होता है कि दुनिया में भाव तो वक्ता का होता है और भाषा श्रोता की। यदि श्रोता की भाषा में ना बोला जाए तो वह कुछ समझ ही नहीं पाएगा। बच्चे को 2 और 2 4 समझाना होता है तो 2 बॉल्स या 2 कंचे या 2 ऐसे टॉयज के साथ उसको समझाना पड़ता है कि बेटा देख ये 2 ये रहे 1 2, और फिर उसमें 2 मिलाए तो देखो काउंट करो कितने हुए, ऐसे समझाना पड़ता है। अगर उसे सीधे आप 2 और 4 बोलोगे, रटने को बोलोगे, तो उसको भाव भाषण नहीं है, रट तो लेगा लेकिन 4 दिन बाद वो ये गारंटी नहीं है कि उसको वो याद रहे या ना रहे, क्योंकि उसको 4 का भाव भाषण नहीं है। ये 4 का क्या याद है। ऐसे ही
क्षमा का हमको भावासन नहीं है, क्रोध का भावासन है। तो क्रोध की भाषा में हमको समझाया जाता है कि क्षमा क्या होती है। ज्ञानी जन समझाना तो क्षमा को ही चाहते हैं, लेकिन क्रोध की बात करते हैं। इसी प्रकार जब हमें भी क्षमा को क्रोध की भाषा में समझाना है तो पहले क्रोध को ही अच्छी तरह स्पष्ट करना समुचित होगा। यद्यपि यह आत्मा ज्ञान का घनपिंड, आनंद का कण और स्वभाव से स्वयं परिपूर्ण है, तथापि कुछ विकृतियाँ, कमजोरियाँ तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं जब से यह है। उन कमजोरियों को शास्त्रकारों ने विभाव कहा, कषाय कहा है और ना जाने क्या क्या नाम दिए। उनके त्याग का उपदेश भी कम नहीं दिया। सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय भी उनके त्याग को ही बताया है। महात्माओं के अनेक उपदेशों और आदेशों के बावजूद भी प्राणी इनसे बच नहीं पाया। इन कमजोरियों के कारण प्राणियों ने अनेक कष्ट उठाए हैं, उठा रहे हैं और उठाएंगे। कौन सी कमजोरी? विभाव भावों की कमजोरी, क्रोध की कमजोरी, 5 पापों की कमजोरी, कषायों की कमजोरी। और इनसे बचने के लिए भी ज्ञानियों ने, महात्माओं ने उपाय कम नहीं किए। और इनसे बचने के लिए भी जो जीव हैं उन्होंने उपाय कम नहीं किए हैं कि हमें इनसे बचना है, लेकिन बात तो वहीं की वहीं रही, क्योंकि हमने वस्तु का सच्चा स्वरूप समझा नहीं। हमने उस क्रोध का सच्चा स्वरूप नहीं समझा, हमने उस क्षमा का सच्चा स्वरूप नहीं समझा। हम ऊपर ऊपर तैरते रहे, जड़ तक तो कभी पहुंचने का प्रयास किया नहीं, तल तक तो कभी पहुंचने का प्रयास किया नहीं। जिन विकारों के कारण, जिन कमजोरियों के कारण, जिन कषायों के कारण प्राणी सफलता के द्वार तक पहुंचकर कई बार असफल हुआ। सुख शांति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहने पर भी पहुंच नहीं पाया। उन विकारों में, उन कमजोरियों में, उन कषायों में सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कषाय है क्रोध। क्या है? क्रोध। क्रोध आत्मा की एक ऐसी विकृति है, ऐसी कमजोरी है जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है। भले बुरे की पहचान नहीं रहती। जिस पर क्रोध आता है, क्रोधी उसे भला बुरा कहने लगता है, गाली देने लगता है, मारने लगता है, और यहाँ तक कि स्वयं की जान जोखिम में डालकर भी उसका बुरा करना चाहता है। यदि कोई हितैषी पूज्य पुरुष भी बीच में आए तो उसे भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं करता, उसको तक मारने लग जाता है। और यदि इतने पर भी उसका बुरा ना हो तो बहुत दुखी होता है, स्वयं बहुत दुखी होता है, अपने ही अंगों का घात करने लग जाता है, माथा पीटने लग जाता है, यहाँ तक कि जहर आदि पी के आत्मघात तक कर लेता है। आपको पता है, लोक में जितनी भी हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से अधिकांशतः क्रोधावेश में ही होती हैं। और आत्महत्या तो सिर्फ क्रोध में ही होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रोध के आवेश में। क्रोध के समान आत्मा का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्रोध करने वाले को जिस पर क्रोध आता है वह उसकी ओर ही देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। क्रोधी को जिस पर क्रोध आता है उसी की गलती दिखाई देती है, अपनी गलती दिखाई नहीं देती। चाहे निष्पक्ष विचार करने पर अपनी ही गलती क्यों ना निकले, लेकिन वो क्रोध के आवेश में है तो वो विचार करेगा ही क्यों? और यही तो उसका अंधापन है कि उसकी दृष्टि सदैव पर की ओर रहती है, और वह भी पर में विद्यमान अविद्यमान दुर्गुणों की ओर ही। यानी जो सामने वाले में गुण हैं कि नहीं है,
मतलब दुर्गुण हैं या दुर्गुण नहीं भी हैं, उनकी तरफ ही देखता है। जो दुर्गुण सामने वाले में नहीं है वो भी उसको दिखाई देने लगते हैं, और उसके सुगुणों की, उसके गुणों की तरफ तो वो देखता ही नहीं है। यदि उसे पर के गुण दिखाई दे दें तो फिर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न भी हो जाएगी। हो सकता है कि वो गुस्सा ही ना करे, क्रोध ही ना करे। उदाहरण बताते हैं कि यदि मालिक के स्वयं के पैर से ठोकर खाकर कांच का गिलास फूट जाए तो एकदम चिल्ला के कहेगा, अरे ये इधर बीच में गिलास किसने रख दिया। उसे गिलास रखने वाले पर क्रोध आएगा, खुद पर नहीं, भले ही से खुद देखकर नहीं चल रहा हो। यदि वही गिलास अगर नौकर के पैर से टूट जाएगा तो क्या बोलेगा कि देखकर नहीं चल सकता है, कहां ध्यान रहता है, इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। भले ही वो गिलास बीच में उस मालिक ने स्वयं ही रखा हो, फिर भी गलती हमेशा ही दूसरे की होती है। यदि कोई कह दे कि गिलास तो आपने ही रखा था और ठोकर भी आपने ही मारी, तो नौकर को क्यों डांटा, तब भी यही बोलेगा कि अरे अच्छा ठीक है मैंने रखा था, तो देखकर तो चल सकता था, उठाकर तो रख सकता था, उठाया क्यों नहीं। अरे उसे अपनी भूल दिखती ही कहाँ है, क्योंकि क्रोधी पर में ही भूल देखता है, स्वयं में देखने लगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। यही कारण है कि आचार्यों ने तो क्रोधी को क्रोधांध कहा है। क्रोधांध यानी क्रोध में अंधा व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। सारी दुनिया में मनुष्य द्वारा जितना भी विनाश होता देखा जाता है, उसके मूल में क्रोध विभाव ही होते हैं। द्वारिका जैसी पूर्ण विकसित और संपन्न नगरी का विनाश द्विपायन मुनि के क्रोध के कारण हुआ, निमित्त बना। क्रोध के कारण सैकड़ों घर परिवार टूटते जाते हैं। और अधिक क्या कहें, इस जगत में जो कुछ भी बुरा नजर आता है ना, वह सब क्रोधादि विकारों का ही परिणाम है। कहा भी है कि क्रोध के उदय में किसकी कार्य हानि नहीं होती, यानी सभी की होती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध नामक निबंध में इसका अच्छा विश्लेषण दिया है। क्रोध एक शांति भंग करने वाला मनोविकार है। वह क्रोध करने वाले की मानसिक शांति तो भंग कर ही देता है, साथ ही वातावरण को भी कलुषित और अशांत कर देता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। ऐसा विचार करने वाले तो बहुत कम होते हैं कि ये हम पर जो अभी क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है। क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मनोविकार वाला है बैर। वस्तुतः वह क्रोध का ही एक विकृत रूप है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ऐसा कह सकते हैं। क्रोध के आवेश में तो हम तत्काल बदला लेने की सोचते हैं। क्रोध में हमारा जो रिएक्शन होता है कैसा होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। क्रोध आते समय हम सोचते नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बैर में हम तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि मन में ही उसके प्रति उस समय आ रहे क्रोध को दबा लेते हैं और सोचते हैं कि अभी मौका ठीक नहीं है, अभी प्रत्याक्रमण करने से हमें हानि हो सकती है, शत्रु बहुत प्रबल है, मौका लगने पर बदला लेंगे। तब वह क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है और वर्षों क्या भवों दबा रहता है और समय आने पर प्रकट हो जाता है। उदाहरण देगा कोई?
हाँ, कमठ का जीव और पाशनाथ भगवान का जीव, कितने ही भवों से बैर चलता आ रहा था कमठ के जीव का। ऊपर से देखने पर क्रोध की अपेक्षा यह बैर विवेक का कम विरोधी नजर आता है। मतलब क्या कि ऐसा लगता है कि हाँ, ये दिमाग से काम ले रहा है, लेकिन बात तो ये है कि ये क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से विनाश करता है, योजनाबद्ध तरीके से विनाश करता है। जबकि क्रोध विनाश की योजना बनाता नहीं है, तत्काल जैसा भी संभव हो वैसा कर गुजरता है। योजनाबद्ध विनाश सामान्य विनाश से ज्यादा अधिक खतरनाक और भयानक होता है। हालांकि जितनी तीव्रता और वेग क्रोध में देखने में आता है, उतना बैर में देखने में नहीं आता। तथापि क्रोध का काल बहुत कम है, जबकि बैर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जमीन जायदाद के लिए हमारे परदादा लड़ा करते थे, फिर दादाजी ने लड़ाई करी, फिर बाप ने लड़ाई करी, अब हम भी लड़ाई कर रहे हैं और हमारे बेटों में भी यही दुश्मनी चलती चली आ रही है। ऐसे कई आपको जगत में उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। क्रोध और भी अधिक रूपों में पाया जाता है, जैसे कि झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, शोक। ये सब भी क्रोध के ही रूप हैं। जब हमें किसी की कोई बात या कोई काम पसंद नहीं आता और वह बात बार बार हमारे सामने आ जाती है, तो हम झल्ला जाते हैं, झल्ला पड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बार बार की झल्लाहट चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है। झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट असफल क्रोध के परिणाम हैं। यानी जब हम क्रोध व्यक्त नहीं कर पाते उस समय, तब ये बातें आती हैं। ये एक प्रकार से क्रोध के हल्के फुल्के रूप है। शोक भी क्रोध का ही अव्यक्त रूप है। शोक मतलब क्या? मन ही मन में, मतलब दुखी होना, द्वेष हो जाना। ये सभी विकार क्रोध के ही छोटे बड़े रूप हैं। सभी मानसिक शांति को भंग करने वाले हैं, महानता की राह के रोड़े हैं। इनके रहते कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हमें महान बनना है, पूर्णता को प्राप्त करना है, तो इन पर विजय प्राप्त करनी होगी, इन्हें जीतना ही होगा। लेकिन कैसे? आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के अनुसार, अज्ञान के कारण जब तक हमें पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट प्रतिभाषित होते रहेंगे, तब तक क्रोध आदि की उत्पत्ति होती ही रहेगी। किंतु जब तत्वाभ्यास के बल से पर पदार्थों में से इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त होगी, तब स्वभावतः क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। क्या मतलब? कि क्रोध आदि की उत्पत्ति का मूल कारण अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानना है। जब हम अपने सुख दुख का कारण अपने में खोजेंगे, उनका उत्तरदायी अपने को स्वीकारेंगे, तो फिर हम क्रोध करेंगे किस पर? क्योंकि अपने अच्छे बुरे और सुख दुख का कर्ता दूसरे को मानना ही क्रोध आदि की उत्पत्ति का मूल कारण है। अब बात करते हैं क्षमा की। जो क्षमा के साथ लगा उत्तम शब्द है, उत्तम क्षमा का दिन है ना आज, उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्या चीज है? उत्तम सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली क्षमा ही उत्तम क्षमा है। तो जिज्ञासु का प्रश्न है कि जब कि क्षमा का संबंध क्रोध के अभाव से है, तो फिर उसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध हुआ? यह शर्त क्यों कि उत्तम क्षमा जो है सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं? अरे जिसको क्रोध नहीं हुआ उसको उत्तम क्षमा हो गई, चाहे मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को उत्तम क्षमा नहीं हो सकती।
अरे ऐसी अनिवार्य शर्त क्यों लगाई है? बंधु, बात ऐसी है कि क्रोध का अभाव आत्मा के आश्रय से होता है और मिथ्या दृष्टि के आत्मा का आश्रय नहीं है, अतः उसके क्रोध का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्या दृष्टि के क्रोध नहीं हुआ, यह बात जमती ही नहीं है, यह बात बनती ही नहीं है। उसे जो क्रोध नहीं हुआ ऐसा देखने में जो आता है, वह तो क्रोध का प्रदर्शन नहीं हुआ वाली बात है कि उसको सामने से क्रोध नहीं आया, ऐसी बात है। और क्रोध का अगर सच्चा स्वरूप समझे नहीं तो हम भी किसी ऐसे मिथ्या दृष्टि को जो बहुत ही संभाव जैसा रखने वाला प्रतीत होता हो, हम उसे गाली दें और उसका जवाब नहीं आए, भले ही वो घोर मिथ्या दृष्टि हो, तो हम उसे भी जो है सम्यक दृष्टि मानने लग जाएंगे, है ना, उसको भी उत्तम क्षमा का धारी मानने लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब क्रोध मंद होता है तो क्रोध का प्रदर्शन यानी सामने से क्रोध उत्पन्न, मतलब कहते चाहिए कि क्रोध का प्रकटपना नहीं आता, और उसे ही जो अज्ञानी जीव हैं वो क्रोध का अभाव समझ लेते हैं और उससे उत्तम क्षमा कहने लगते हैं। तो वस्तुतः वह, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वस्तुतः वह उत्तम क्षमा नहीं है, उत्तम क्षमा का भ्रम है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मिथ्या दृष्टि के क्रोध का अभाव क्यों नहीं हो सकता, उसके सदा अनंत क्रोध क्यों रहता है? तो इसका उत्तर यह है कि पर मैं कर्तृत्व बुद्धि से ही अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बोला? कि पर मैं कर्तृत्व बुद्धि से ही अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई पर पदार्थ उसकी इच्छा के अनुकूल परिणमित नहीं होता तो वह उस पर क्रोधित हो उठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक में जो जो पर पदार्थ उसकी इच्छा के अनुकूल परिणमित नहीं होंगे वे सब उसके क्रोध के पात्र होंगे। मतलब वो जैसी नहीं सोचेंगे, उसके कहे अनुसार कार्य नहीं होगा, तो सब के सब उसके क्रोध का पात्र बनेंगे। पर पदार्थ हैं अनंत, इसलिए अभिप्राय में अनंत पर पदार्थ उसके क्रोध का पात्र बनते हैं, और यही है अनंतानुबंधी क्रोध, क्योंकि उसने अनंत पर पदार्थों से अनुबंध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि के पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि रहती है। इस कारण उसके क्रोध आदि भले ही मंद हो जाएं, किंतु जब उसके अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव नहीं होता तो उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह भी तो है कि उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म सम्यक चारित्र के ही रूप हैं, और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं है। इसलिए यह स्वतः सिद्ध है कि मिथ्या दृष्टि के उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट नहीं हो सकते। निश्चय से तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में क्रोध रूप विकार की उत्पत्ति नहीं होना ही उत्तम क्षमा है, लेकिन व्यवहार से क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर भी उत्तेजित नहीं होना, उनके प्रतिकार रूप प्रवृत्ति नहीं होने को भी उत्तम क्षमा कहा जाता है। 10 लक्षण पूजन में उत्तम क्षमा का वर्णन करते हुए कविवर ध्यानत राय जी ने कहा है, रोज करते हैं उत्तम क्षमा की पूजन, 10 लक्षण की पूजन, तो उसमें क्या आता है? गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कही है बखानो वस्तु चीने, बांध मार बहुविध करे, घर तेने कारे तन विदारे, बैर जो ना तहा धरे। उस छंद में निमित्तों की प्रतिकूलता में भी जो शांत रह सके वही उत्तम क्षमा का धारी है, ऐसा कहा गया है। गाली सुनकर भी जिसके हृदय में खेद उत्पन्न न हो वह उत्तम क्षमावान है। बहुत से लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं कि
वैसे तो मेरा स्वभाव एकदम शांत है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर मुझसे शांत रहा नहीं जाता। अरे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसकी हम प्रशंसा करें और वो गुस्सा आ जाए, गुस्सा हो जाए। अरे प्रशंसा सुनकर तो लोगों को मान आता है, क्रोध नहीं। क्षमा का धारी तो वह है जिसे गालियां सुनकर भी क्रोध ना आए। और यहाँ तो और भी ऊंची बात है कि क्रोध की उग्रता तो दूर, मन में भी खेद उत्पन्न ना हो तब तो क्षमा है। किन्हीं बाह्य कारणों से क्रोध व्यक्त ना भी करे और मन ही मन में खेद खिन्न हो जाए तो क्षमा कहाँ रही। जैसे मालिक ने अपने मुनीम को डांटा फटकारा तो नौकरी छूट जाने के भय से मुनीम में क्रोध के लक्षण तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन खेद खिन्न हो गया, तो वह क्षमा नहीं कहला सकती। इसलिए लिखा है कि गाली सुन मन खेद न आनो। जो गाली सुनकर चांटा मारे वह तो काया की विकृति वाला है, गाली सुनकर गाली देवे तो वह वचन की विकृति वाला है, और गाली सुनकर खेद मन में लावे वह मन की विकृति वाला है। परंतु गाली सुन मन खेद न आवे वह क्षमाधारी है। इसके भी आगे कहते हैं कि गुने को अगुण कहे बखानो। हों तो हम में गुण और सामने वाला कहे अवगुण, और वह भी अकेले में नहीं, भरी सभा में, व्याख्यान में, और फिर भी हम उत्तेजित ना हो तो हम क्षमाधारी हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं, पर यह कैसे संभव है कि जो दुर्गुण हम में है ही नहीं उन्हें वो कहता फिरे, और वो भी अकेले में नहीं, भरी सभा में, तमाम सैकड़ों हजारों लोगों के सामने, तो गुस्सा आ ही जाएगा। कवि इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गुस्सा आ जाता है, वह क्षमा नहीं है, क्रोध ही है। मान लो तब भी क्रोध ना आए तो हम सोच लें कि चलो बकने वाले तो बकते हैं, बकने तो हमारा क्या है। लेकिन यदि कोई हमसे हमारी वस्तु छीन ले, वस्तु छीनने पे भी हम क्रोध ना करें। चलो वस्तु भी छीन ले, हमें बांध दे, हमें मारे, अनेक प्रकार से पीड़ा दे, तो क्या करें। वस्तु छीने बांध मार बहुविध करे। बहुविध करे शब्द में बहुत भाव पड़ा है। आप में जितनी सामर्थ्य हो इसका अर्थ निकाल लीजिए। बहुविध यानी कितने ही तरीकों से वो हमें मारे, हमारा छेदन भेदन करे, कितने ही तरीकों से, कितना ही टॉर्चर करे। आजकल तो मूवीज भी कितनी वायलेंट बनने लगी है, कितना कितना टॉर्चर होता है वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो विदेशी जासूस होते हैं उनके पकड़े जाने पर शत्रुओं के गुप्त भेद उगलवाने के लिए अनेक अनेक प्रकार की जो इनह्यूमन पीड़ाएं दी जाती हैं, अमानुषिक पीड़ाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। बहुविध करे में वे सब आ जाती हैं। पीड़ा देने के जितने प्रकार आप कल्पना में कर सकते हैं वे सब करिए, फिर भी क्रोध ना करे तब उत्तम क्षमा होगी। मुनि सुकुमाल स्यालनी खा रही है, गज कुमार मुनिराज, पांचों पांडव और ना जाने कितने ही ऐसे उपसर्गजयी केवली हुए हैं, ऐसे ही कितने कितने परिचयजयी मुनिराज हुए हैं, उत्तम क्षमा आदि के धारी। घर ते निकारे तने वेदारे बैर जो ना तहा धरे। चलो ठीक है, कोई इतना कर ले, अब हमें कोई घर से ही निकाल दे, अनेक अनेक पीड़ाएं देके चला जाए। अगर घर से कोई निकाले नहीं तो हम बाद में घर चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई घर से ही निकाल दे तो फिर हम क्या करेंगे। शरीर स्वस्थ है नहीं, कैसे करेंगे। तो भैया क्या कहते हैं कि शरीर का भी विदारण कर दे, घर का भी विदारण कर दे, तब भी क्रोध ना आए तो ही उत्तम क्षमा है। चलो मान लिया कि उस समय क्रोध नहीं किया, लेकिन मन में गांठ बांध ली, बैर धारण कर लिया, तो भी उत्तम क्षमा नहीं है।
क्रोध और बैर के बारे में तो पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है, अर्थात क्रोध में तत्काल प्रतिक्रिया होती है और बैर में मन में गांठ बांध ली जाती है। बैर आग है और आग जहाँ रखी जाएगी पहले उसे जलाएगी, बाद में दूसरे को जलाए चाहे ना जलाए। इसलिए बैर भी जो धारण करता है ना उसे ही जलाता है। जिसके प्रति बैर धारण किया उसे चाहे जला पाए अथवा नहीं भी, क्योंकि उसका भला बुरा तो उसके पुण्य पाप के उदय के अधीन है। अतः यहाँ क्रोध के अभाव के साथ साथ बैर के अभाव को उत्तम क्षमा कहा है। पर ये सारी बातें तो व्यवहार की हैं। निश्चय से तो बाह्य निमित्तों की प्रतिकूलता पर भी मात्र क्रोध की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देना उत्तम क्षमा नहीं है। हो सकता है कि बाहर में क्रोध आदि की प्रवृत्ति ना भी दिखाई दे और अंतर में उत्तम क्षमा का विरोधी क्रोध भाव विद्यमान हो और अंतर में आंशिक उत्तम क्षमा विद्यमान रहे, फिर भी बाह्य में क्रोध आदि की प्रवृत्ति दिखाई दे। रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में रावण के ऊपर तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं, तो बताओ उनके उत्तम क्षमा विद्यमान है या नहीं है? बरोबर है भैया। चौथे गुण स्थानवर्ती है, सम्यक दृष्टि जीव है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, तद्भव मोक्षगामी है। बाहर में क्रोध भले ही दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर में क्षमा का अंश, उत्तम क्षमा का अंश विद्यमान है। निश्चय उत्तम क्षमा समझने के लिए कुछ गहराई में जाना हो। देखो, शास्त्रों में क्रोध 4 प्रकार का कहा है। कषायों के नाम आपको जब मालूम ही है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजुलन क्रोध। जो चौथा गुण स्थानवर्ती होता है अविरत सम्यक दृष्टि, उसके अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो गया है, अतः उसे तत्संबंधी उत्तम क्षमा भाव प्रकट हो गया है। 5वें गुण स्थानवर्ती जो अणुव्रती श्रावक होते हैं उनके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध के अभाव जन्य उत्तम क्षमा विद्यमान है। और जो 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती महामुनिराज, महाव्रती मुनिराज जो होते हैं उनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध का अभाव होने से वे तीनों के अभाव संबंधी उत्तम क्षमा के धारक हैं। 9वें 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले तो पूर्ण क्षमा भाव के धारक हैं, उत्तम क्षमा के धारक हैं। देखो, तात्पर्य यह है कि उत्तम क्षमा आदि का नाप बाहर से नहीं किया जा सकता। मात्र कषायों की मंदता और तीव्रता ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा का आधार तो कषायों का अभाव है, क्रमशः अभाव है। क्योंकि कषायों की मंदता और तीव्रता, इसको शास्त्रों में लेशिया कहा गया है। हालांकि व्यवहार से मंद कषाय वाले को भी उत्तम क्षमा का धारण करने वाला कहा जाता है, व्यवहार से। और व्यवहार का मतलब तो पता ही है, ऐसा है नहीं कहा जाता है। लेकिन अंतर की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा भी हो सकता है कि वह बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई दे, किंतु अंतर में अनंत क्रोधी हो, अर्थात अनंतानुबंधी का क्रोधी हो। 9वें ग्रव्य तक पहुंचने वाले मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज बाहर से इतने शांत दिखाई देते हैं कि उनकी खाल खींचकर नमक छिड़के ना, तब भी उनकी आंख की कोर लाल ना हो। फिर भी शास्त्रकारों ने क्या कहा है कि उनको उत्तम क्षमा नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोधी हैं, क्योंकि उनके अंतर से क्षमा की, आत्मा की अरुचि रूपी क्रोध का अभाव नहीं हुआ है। बाहर में जो क्रोध का अभाव दिखाई दे रहा है उसका कारण आत्मा के आश्रय से उत्पन्न शांति नहीं, बल्कि
जिस चिंतन के आधार पर वे शांत रहे हैं वह पराश्रित है, चाहे वो स्वाध्याय के बल से हों, शास्त्र पठन के बल से हों, उपदेश आदि के बल से हों। जैसे कि वे सोचते हैं यदि मैं साधु हुआ हूं तो मुझे शांत रहना चाहिए, यदि शांत नहीं रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस भव में मेरी बदनामी होगी, पाप का बंध होगा तो अगला भव भी बिगड़ जाएगा, यदि मैं शांत रहूंगा तो प्रशंसा होगी, पुण्य बंध होगा और आगे भी सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कोई ना कोई यश आदि का लोभ या अपयश आदि का भय अथवा पुण्य की रुचि और पाप की अरुचि ही उनकी शांति का आधार रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि मुनिराज को क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए आदि किसी न किसी बाहरी यानी कि बाहरी आधार को पकड़कर ही शांत रहते हैं। उनकी शांति का आधार आत्मा नहीं बनता। तथा कोई ज्ञानी चारित्र मोह के दोष से बाहर में क्रोध करता भी दिखाई दे, फिर भी उत्तम क्षमा का धारक हो सकता है। जैसे कि आचार्य महाराज अपने मुनि संघ के मुनिराजों को डांटते भी दिखाई देते हैं, दंड भी दे रहे होते हैं, उत्तेजित भी होते हैं, फिर भी वे उत्तम क्षमा के धारक हैं, क्योंकि उनके अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान क्रोध का अभाव है। आत्मा का आश्रय विद्यमान है। अनुव्रति या अव्रत सम्यक दृष्टि ग्रहित तो और भी अधिक बाय में क्रोध करता दिखाई दे सकता है। अव्रति परंतु क्षायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती बाहुबली पर चक्र चलाते समय भी अनंतानुबंधी के क्रोधी नहीं थे। इसलिए उत्तम क्षमा का निर्णय मात्र बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अकंपनाचार्य महाराज, बिल्कुल सही बात है। अकंपनाचार्य महाराज ने शिव सागर को आदेश दिया प्रायश्चित लेने के लिए, पनिश किया उनको, बोला कि रात भर वहीं खड़े रहना। और ऐसा नहीं कि बहुत मंद स्वर में या बहुत प्यार से बोला हो, डांट कर बोला था, लेकिन फिर भी वो उत्तम क्षमा के धारी है कि नहीं है? बिल्कुल। अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा प्रकट होती है और प्रत्यख्यान व प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान व प्रत्यख्यान क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा को पल्लवित करता है। मतलब एक तो है सीडलिंग कि बीज पनप गया, है ना, फिर दूसरा क्या कि बीज खिल गया, जैसे कि सीडलिंग फिर सैपलिंग बनी, तो वैसे और पल्लवित हुआ। और संजुलन क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा को पूर्णता प्रदान करता है। और संजुलन कषाय जब अभाव होती है, संजुलन कषाय का अभाव होता है, तो उत्तम क्षमा पूर्ण हो जाती है, मतलब पूर्ण वृक्ष बन जाता है। अनंत संसार का अनुबंध करने वाला अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा के प्रति अरुचि का नाम है। अपने परमात्म स्वरूप के प्रति अरुचि रखना ही क्रोध है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आया है कि अपने परमात्म स्वरूप के प्रति अरुचि रखना, यानी कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना, यही हिंसा है, यही झूठ है, यही चोरी है, यही परिग्रह है, यही अब्रह्मचर्य यानी कुशील है, यही चारों कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ भी है, यही सप्तव्यसन है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अरुचि ही अनंतानुबंधी क्रोध है। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति अनंत क्रोध होता है तो हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, उसकी बात करना, उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। और कोई तीसरा व्यक्ति आके उसकी चर्चा भी करे तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होती। अरे उसकी प्रशंसा करने की बात तो बहुत दूर की बात है। जिन्हें आत्मदर्शन की रुचि नहीं है, जिन्हें आत्मा की बात सुहाती नहीं है, जिन्हें आत्मचर्चा नहीं बल्कि आत्मचर्चा करने वाला व्यक्ति भी वो नहीं सुहाता, उन्हें तो अनंतानुबंधी क्रोध है, क्योंकि उन्हें आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, तभी तो उन्हें आत्मचर्चा नहीं सुहाती। हमने पर को तो अनंत बार
क्षमा किया है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई एक बार, केवल एक बार अपने आप को तो क्षमा करके देख। अरे उसकी ओर देख, उसकी सुध ले। अनादि से पर को परखने में ही ये अनंत काल गंवाया है। एक बार अपने आप को देख, अपनी आत्मा को देख, उसको जान, उसको परख। सहज ही उत्तम क्षमा तेरे घट में प्रकट हो जाएगी। आत्मा का अनुभव ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करने पर, उसका आश्रय करने पर ही पर्याय में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को उत्तम क्षमा प्रकट होती है और आत्मानुभव की वृद्धि करने वालों को उत्तम क्षमा बढ़ती जाती है तथा आत्मा में ही लीन यानी अनंत काल को समा जाने वालों में यानी अर्यंत और सिद्ध, इनमें उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अविरत सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रति हो, महाव्रति हो या अरिहंत और सिद्ध भगवान हो, इनमें उत्तम क्षमा का परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक डिफरेंस नहीं है, गुणात्मक भेद नहीं है। भले ही परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव भेद तो हो सकता है और होता ही है। हो सकता है क्या, होता ही है। उत्तम क्षमा दो प्रकार की नहीं होती, उसका कथन भले ही दो प्रकार का किया जाए, निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा। ये कथन शैली के दो भेद हैं, वस्तु के नहीं, यानी उत्तम क्षमा के नहीं। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि को जो क्षमा होती है, अणुव्रति को जो क्षमा होती है, महाव्रति को जो क्षमा होती है, अर्यंत की क्षमा होती है, ये सब क्षमा को जीवन में उतारने के स्तर के भेद हैं, लेवल है। उत्तम क्षमा के भेद नहीं है। उत्तम क्षमा तो एक अभेद है। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, वीतराग भाव स्वरूप है, शुद्ध भाव स्वरूप है। वह कषाय रूप नहीं है, राग भाव स्वरूप नहीं है, यहाँ तक कि शुभाशुभ भाव रूप नहीं है, बल्कि इनके अभाव रूप है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो और सभी अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ आज यही विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धे।